किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होती है। जैसे ही निकल जाता है वैसे ही कोई भी रिश्ता हो तुरंत हल्का हो जाता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। गहरे पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन मठ था, जहाँ एक युवा साधु अरव हाल ही में शामिल हुआ था। वह शांत रहने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग में अतीत की छायाएं बनी रहती। बचपन में उसके परिवार में बहुत झगड़े हुए थे और उन घटनाओं ने उसके भीतर एक गहरी बेचैनी भर दी थी। मोनेस्ट्री में आने के बाद भी उसे हर चीज में कोई ना कोई कमी दिखती। उसे लगता कि यहाँ भी राजनीति है, छल कपट है और कोई भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। उसकी सोच हर चीज में बुराई ढूंढने की आदत बना चुकी थी। एक दिन जब उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही अपने विचारों में उलझकर पीड़ित हो रहा है, तो उसने अपने गुरु के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। मास्टर, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरे अतीत की यादें मुझे छोड़ती नहीं और मैं हर चीज को शक की नजर से देखने लगा हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। गुरु शांत मुस्कुराए और बोले, इसका हल तुम्हें हमारे सबसे अनुभवी महात्मा से मिलेगा, जो पहाड़ी की चोटी पर एक झोपड़ी में रहते हैं। तुम उनसे जाकर मार्गदर्शन लो। अरव ने बिना देर किए यात्रा शुरू कर दी। जंगलों और चट्टानों से गुजरते हुए, कई बाधाओं से लड़ते हुए आखिरकार वह झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक वृद्ध महात्मा ध्यान में लीन थे। जब उनका ध्यान टूटा तो अरव ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और फिर शांत स्वर में कहा, आज दोपहर का भोजन हमें घाटी के नीचे एक गांव में करना है। तुम मेरे साथ चलो। अरव तैयार हो गया, लेकिन जब चलने लगे तो महात्मा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर कहा, इसे अपने कंधे पर रख लो। अरव को लगा कि शायद यह कोई परीक्षा है, इसलिए उसने पत्थर उठा लिया और उनके साथ चल पड़ा। पहाड़ी से नीचे उतरते ही अरव को एहसास हुआ कि यह पत्थर बहुत भारी है। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें तेज हो गईं, शरीर थकान से चूर हो गया, लेकिन फिर भी वह महात्मा के पीछे चलता रहा। कई बार उसने सोचा कि पत्थर नीचे रख दे, लेकिन फिर मन में यह विचार आया कि शायद इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो, इसीलिए वह उसे ढोता रहा। जब वह आखिरकार नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे मुस्कुरा रहे थे। आप हंस क्यों रहे हैं मास्टर? अरव ने थकी हुई आवाज में पूछा। मैंने इस पत्थर को पूरे रास्ते ढोया और मेरी हालत खराब हो गई। महात्मा ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम इसे पूरी यात्रा तक ढोते रहो। तुम इसे किसी भी समय छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इस पत्थर ने तुम्हें जितनी तकलीफ दी वह तुम्हारी खुद की पसंद थी। अरव को एक झटका सा लगा। महात्मा ने आगे कहा, यह पत्थर तुम्हारे अतीत के दुखों और चिंताओं की तरह है, जिन्हें तुम अनावश्यक रूप से अपने साथ ढोते रहते हो। जितनी जल्दी तुम इन्हें छोड़ दोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारा जीवन हल्का और सुखद बन जाएगा। अरव की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत पत्थर नीचे रखा और पहली बार उसे सच में हल्कापन महसूस हुआ। अगर आप भी अपने अतीत की तकलीफों को साथ लेकर चल रहे हैं, तो याद रखिए, उन्हें छोड़ना आपके अपने हाथ में है। बस एक निर्णय और जीवन बदल सकता है।